हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SBG स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके पढ़ेंगे हम? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो मे भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अगर आप ये वीडियो छोड़ देते हो तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर हो सकता है अगर आप ये वीडियो कर लो तो इसमें से भी आपको कई क्वेश्चंस रिपीटेड मिल जाए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमको ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं। देखो मैं पहले आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको टफ लेवल के क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा। और केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता, उसमें अगर एक क्वेश्चन आएगा, मान के चलिए अगर आप एक का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में आपका 3 पार्ट दिए होंगे। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 3 दिए होंगे जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। अगर सिर्फ 3 मार्क्स का होगा तो उसमें हो सकता है 2 ही क्वेश्चन दे, एक दे। तो इससे यह है कि कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा आपका नहीं आएगा, लेंदी नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 3 ब्रोमो 4 पेंटाइल पेंटोनिक एसिड आपको बनाना है। मतलब ये क्या है? पेंटोनोइक आपको बनाना है। पेंटोनोइक एसिड है ये। सबसे पहले 5 पेंट मतलब 5 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 हमने कार्बन बना लिया। यहाँ पे हमारा पेंटोनोइक एसिड है ये, तो C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। पहला कार्बन यहाँ पे है। तो देखिए 3 पे क्या है? 3 पे हमारा ब्रोमो, 1 2 3 पे हमारा ब्रोमो हो गया और 4 पे हमारा फिनाइल हो गया। तो 4 पे हमने फिनाइल को ऐड कर दिया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा है पी डैश पर, मतलब ये क्या है? पी क्या होता है? पैरा और पैरा डैश पे डी हाइड्रोक्सी बेंजोइक फिनोन। बेंजोइक फिनोन मतलब फिनोन मतलब कीटोन बनना चाहिए। बेंजोफिनोन है, ठीक है, बेंजोफिनोन है। और पी पे क्या है? डाई हाइड्रोक्साइड, मतलब एक हाइड्रोक्साइड आपको इसके पैरा पोजीशन पे लगाना है, एक इसके पे, मतलब OH एक उधर एक इधर OH बना देना है। ये डायग्राम्स याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A B C एंड D इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन में A B C और D की जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताने हैं। तो क्या है? CH3CN का हमको रिएक्शन कराना है SnCl2 HCl और H2O से। तो A बनेगा, उसके बाद डाइल्यूट NaOH से करा देगा तो B बनेगा, और हीट कर देंगे तो C बनेगा, और A को अगर HCN से करा दे तो D बनेगा। इसका हमको आंसर बताना है। ये वाला आप देखना मत पहले। उसके बाद सॉल्व करते हैं। CH3CN को अगर हमने इससे कराए तो हमारा जो CN है, हमको पता है SnCl2 HCl से जब कराते हैं, ये आपको ये देख लेना है, रिएक्शन याद कर लेनी है सारी। तो ये हमारा CN की जगह CHO आ जाएगा, मतलब A हमारा आ गया। उसके बाद अगर CH3CHO को हम HCN से करते हैं तो यहाँ पे जो CHO है उसकी जगह पे जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, तो डबल बॉन्ड जहाँ पे जुड़ा होता है वहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे था तो एक तरफ H जुड़ जाएगा, एक तरफ CN, मतलब क्या है हमारा CN H प्लस और CN माइनस जाएगा। तो हमारा जो OH होता है यहाँ पे आप मान के चीज़ें, इसको आप अगर डायग्राम को ऐसे लिखे CH3 C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पे, तो यहाँ पे H पहुँच जाएगा और यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा? CN जुड़ जाएगा। तो हमारा पास ये जो है वो बन जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम करा दें डाइल्यूट NaOH से तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये आ जाएगा। CH3CH CH2 के ऊपर OH आएगा एंड CHO हमारे पास जुड़ जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास से, आपको पता है, जो पानी है वो भाग जाएगा यहाँ से, मतलब H2O निकल जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों इसी का सेकंड पार्ट है जो हमारे पास है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये दो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, इनमें आपको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है कि इन दोनों को हम अलग अलग पहचानेंगे कैसे। तो वो कैसे करेंगे? तो हमको दिया हुआ है पहला हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड यहाँ पे COCH3 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? C6H5CH यहाँ पे देखिए CH2CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ CH3 दिया हुआ है। अब इसने कहा हीट बोथ द कंपाउंड विद NaOH एंड I2। ये क्या हो गया? आइडोफॉर्म, मतलब आइडोफॉर्म, जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो यहाँ पे लग गया। देखिए हमारा जो ये कंपाउंड है C6H5CH डबल बॉन्ड COCH3 है, ये हमारा येलो PPT हमको प्रोवाइड कर देगा आइडोफॉर्म, बट दिस विल नॉट गिव दिस टेस्ट। तो हमारे पास जो कि हमको आइडोफॉर्म जो टेस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे किस प्रकार हमको देता है, तो वहाँ से हम इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली आप इसका एक बार में ही इसका आंसर भी दे सकते थे, जिसका क्या था? आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है? अगर इसका हम आइडोफॉर्म से करेंगे तो ये डायरेक्टली आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, मतलब येलो PPT दे देगा, और दूसरे जो हमारे पास है वो हमको येलो PPT नहीं देगा।
तो उसके बाद हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है जो कि है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH COOH मतलब एंड HCOOH मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों के दोनों एसिड है। अब इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में आपने देखा होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आपने लेना है, वो क्या करता है टॉलरेंट रिएजेंट होता है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए जो HCOOH है वो हमारे पास देगा मिरर सिल्वर वाइट पीपीटी हमारे पास दे देगा, बट CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH नहीं देगा। तो इस पे यहाँ पे हमने कैसे डिफरेंशिएट किया, हमने टॉलरेंस रिएजेंट से यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन इटार्ड रिएक्शन। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो आपको जरूर करना है और उसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है वो आपको जरूर देखना है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, आपके पास टॉलिन होता है, टॉलिन में आप CrO2Cl2 आप डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 तो हमारे पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन जाता है। और उसके बाद हम उसको H3O+ से रिएक्शन करा देंगे, मतलब H+ से रिएक्शन करा देंगे तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाता है। मतलब इसकी जगह सब कुछ उड़ा दो, यहाँ पे CHO जुड़ जाएगा। मतलब क्या है, हम टॉलिन से उसे CH मतलब यहाँ पे जो CH3 था वहाँ से उसे CHO बना दिया, मतलब टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बना दिया, इटार्ड रिएक्शन यही होती है इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास जो है वो है बी, राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस वाले में राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2CN। इसकी रिएक्शन IBU to AIH एंड H2A की रिएक्शन में कराएंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो CN होता है CN को उड़ा के ये CHO यहाँ पे बना देगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A and B are two functional isomers of compound C3H6O on heating with NaOH and I2. On heating with NaOH and I2, isomer A form yellow PPT of iodoform whereas isomer B does not form any PPT। मतलब क्या आइडोफॉर्म में फॉर्म येलो पीपीटी, मतलब वो आइडोफॉर्म टेस्ट को सेटिस्फाई करता है एंड बी नॉट फॉर्म, बी डज नॉट करता है, मतलब क्या बी उसके जो आइडोफॉर्म टेस्ट है उसको नहीं देता है। तो राइट द फॉर्मूला ए एंड बी। तो क्या है, ये दोनों आइसोमर्स हैं। अब इसने कहा C3H6O और हमको पता है आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, कौन देता है, इसने कहा आइसोमर ए फॉर्म येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। हमको पता है कीटोन जो होता है, हमको पता है कीटोन जो होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट को देता है। एज वी नो दैट कीटोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C3H6 इसमें है तो आइडोफॉर्म हमारे पास ये देगा, और सेकंड जो हमारे पास है वो बन जाएगा एल्डिहाइड, वो हमारा नहीं देता है। तो दोनों को हमको बता दिया था, बस उसका हमको स्ट्रक्चर बनाना था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो CH3 और डबल बॉन्ड O इससे जुड़ा है, मतलब कीटोन का हमने करा दिया H2N NHCO NH2 से। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास O था वहाँ पे हमारे पास H2O से यहाँ से निकल जाएगा H2 और O, तो यहाँ पे जो N है N जुड़ जाएगा NHCO NH2, मतलब इसका H2 और इसका O भाग जाएंगे, दोनों मिल करके भाग जाएंगे। ध्यान रखना जब भी H2N ये आ जाए तो यहाँ से वाटर को भगा देना। सेकंड है हमारा C6H5 से जुड़ा हुआ है CH2 CH3, उसका हमने करा दिया KMNO4 KOH और H+ से। तो यहाँ पे हमारा जो रिएजेंट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, वो बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH। इसको हटा देगा पूरा, KMNO4 क्या है, इसको भगा देगा, काट देगा, फेंक देगा, और इसकी जगह C डबल बॉन्ड C डबल OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या आता है, थर्ड हमारे पास हमको यहाँ पे बेंजीन, इससे C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से हम करेंगे तो यहाँ पे जो इसका है, अब कौन सी पोजीशन पे यहाँ पे NO2 जुड़ेगा वो आपको देखना है, और ठीक है। तो सेकंड जो हमारी पोजीशन है ये पैरा होती है, और तो मेटा पैरा, तो मेटा पे आपका NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन जो रिएक्शंस को, मतलब ये आपका जो है रिएक्शन है ये बन गई है, ठीक है, इससे ये बना है, तो बीच का क्या होगा। मैंने आंसर सारे लिखे हुए हैं इसलिए आपको दिख रहा है। तो C6H5 CH3 है और इसको हमने यहाँ पे ये बना गया है,
तो ये कैसे बना है वो हमको बताना है। आपको पता है CO, जब C डबल बॉन्ड O से CH2 बन जाता है डायरेक्टली, यहाँ पे आप इनको याद कर सकते हैं, समझ सकते हो, जैसे भी है ZnHCl से यहाँ से जो हमारा CO होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा है CH3 C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन अगर हमने करा दी PCl5 से या PCl3 से या SOCl3 से, एनीवन कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, तो हमारा जो C डबल बॉन्ड C डबल OH होता है वो हमारा COCl में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा COCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, ये भाई क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड when CH3CHO react with the following। अगर HCN से CH3CHO रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो हमने कराया CH3CHO प्लस HCN इसमें डाल दिया तो क्या होगा। मैंने फिर बताया था C डबल बॉन्ड, ये क्या होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H होगा तो O के साथ H आ जाएगा और जो हमारा H था उसको हटाने के बाद यहाँ पे CN हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा CN जुड़ जाएगा तो हमारे पास जो रिएजेंट आ जाएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, CH3CHOH और CN हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद सेकंड है इसका जो है H2NOH से हमको रिएक्शन करानी है, तो हमने लिख लिया जो हमने दिया हुआ था CH3CHO हमको दिया हुआ है प्लस हमने करा दिया H2NOH से हमने इसकी रिएक्शन करा दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए H2 इसका और इसका O भाग जाएंगे दोनों, इसका O और इसका H2 दोनों भाग जाएंगे और ये दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे। तो सिंपल है, आपको भगा देना है, कभी किसी को लाना है कभी भगाना है, केमिकल रिएक्शंस में यही होता है। उसके बाद अगर CH3COH को रिएक्ट करा दिया CH3CHO, वही उसी से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH से, दोनों सेम है, उसको डाइल्यूट NaOH इन द प्रेजेंस कर दिया तो क्या बनेगा मेरे भाई, तो बनेगा क्या, यहाँ से आपका यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O था, मतलब ये क्या है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और H यही था तो, और यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये H जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और ये CH3 का यहाँ से कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड O है तो वहाँ पे H जुड़ जाएगा और ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन ज़्यादा मतलब आप डीपली जाने की कोशिश ना करें क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। बहुत ज़्यादा डीपली अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आना बंद हो जाएगा और आप वीडियो छोड़ के चले जाएगा। मैं आपको तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेमिंग रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं फिर बोल देता हूँ, ये नेमिंग रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो देखिए नेमिंग रिएक्शन में रेजनमुंड रिएक्शन मैंने बताया है और सिनाज़ारो रिएक्शंस के बारे में, ये जो आपको इलेक्ट्रेशन देने हैं इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, वो मैं अब बताऊंगा, लेकिन हो सकता है आपको डिफाइंड करने के लिए पूछ ले, वो आप पढ़ लेना है क्योंकि वो भी है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान के चलो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 1 पार्ट दिया जाएगा, 2 पार्ट आपको दिए जाएंगे और 3 पार्ट कम से कम आपको दिए जाएंगे, जो मैं अभी तक देखता आया हूँ। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले राइट द केमिकल इक्वेशन, इनकी जो केमिकल इक्वेशन है वो लिखते हैं। रेजनमुंड में क्या होता है, आपको बेंजीन से COCl जुड़ा होगा, इसको आपका जो इसका रिएजेंट होता है H2PdBaSO4 होता है। रेजनमुंड का क्या होता है, H2PdBaSO4 होता है, याद कर लीजिए। और इसको इसमें क्या होता है, रेजनमुंड में क्या होता है, COCl को हटा के CHO आ जाता है। रेजनमुंड में क्या होता है, COCl को हटा के CHO आ जाता है, वो हमेशा आपको एल्डिहाइड देगा। रेजनमुंड आपको हमेशा एल्डिहाइड देगा, याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। तो क्या हमारा यहाँ पे क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड बना देगा। जो हमारे पास COCl था उसको CHO में कन्वर्ट कर देगा, यही काम है रेजनमुंड का। और क्या होता है H2PdBaSO4, आंख बंद करके 3 बार इसको देखिए, याद करिए, अब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास सिनाज़ारो रिएक्शन। सिनाज़ारो रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन जो आपको क्या डिफाइंड करनी है वो आप खुद पढ़ लेना, जो रिएक्शन में वो आपको बता देता हूँ। मिथेनल से आपको HCHO, उसी से आपको रिएक्शन करा देनी है HCHO की, HCHO से करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3OH प्लस HCOONA। आपके पास जो रिएजेंट जो था HCHO आपने डाला तो आपके पास क्या बना, CH3OH प्लस HCOONA आपके पास बन जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं फिर बता देता हूँ आपको एक बारी, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो आपको कंपैरिजन के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे।
कम से कम 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको जो या तो आपको उनको कंपैरिजन के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये कुल मिला के आप बोल सकते हो कि कंपैरिजन के क्वेश्चन कम से कम आपको 3 मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 9th, रीअरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, आप सभी को पता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको पता है एल्कोहल का सबसे ज़्यादा, एल्कोहल का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा आपका एल्कोहल का सबसे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद क्या होगा, एल्डिहाइड का होगा। सबसे पहले किसका होगा, एल्कोहल का, उसके बाद एल्डिहाइड का होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है भैया, अब इसमें तो होगा ही क्या। ठीक है, तो ये आप ऑर्डर लिख लेना। बॉइलिंग पॉइंट जब भी आए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठोक देना, तुम टेंशन ना लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठोक देना, उसी के हिसाब से आप कंपैरिजन करके निकाल लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। ये दो आपको दिए होंगे, आपको इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। आप किस तरीके से करोगे, मैं 2 चीज़ें आपको बताया, बहुत बार बताया, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने ये डिस्टिंग्विश वाले केमिकल टेस्ट मैंने आपको बताए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर कर लीजिएगा। तो मैं बता दूं आपको, अब यहाँ पे देखिए दोनों कीटोन है, तो कीटोन एल्डिहाइड इन चीज़ों का जब आपको डिस्टिंग्विश करना हो, केमिकल टेस्ट देना हो, तो आप हमेशा आइडोफॉर्म सबसे पहले लगाना। तो इन दोनों में हमने आइडोफॉर्म लगाया, कीटोन कीटोन दोनों कीटोन है। तो आपको पता है कीटोन में जो मैं आपको बताता हूँ, पेंटान 2 पेंट 2 ऑन, मतलब पेंट 2 ऑन एंड पेंट 3 ऑन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। पेंट 2 on gives iodoform test but पेंट 3 on does not give the iodoform test। ऐसे ही सेकंड में देखिए इथेनॉल और प्रोपेनॉल, दो यहाँ पे दिए आपको, एक प्रोपेनॉल दिया हुआ है, एक इथेनॉल, दोनों एल्डिहाइड आपको दिए हुए इस बार। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट को फिर इस बार एक बार दोबारा से लगा दो। आइडोफॉर्म टेस्ट को आप बहुत ज़रूरी से अच्छे से पढ़ के जाए, आइडोफॉर्म, लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगर आप देखो, इथेनॉल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट बट प्रोपेनॉल डज नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये आपको ध्यान रख के जाना है। आइडोफॉर्म टेस्ट को बहुत अच्छे से तरीके से निचोड़ के पी के जाना है आपको। उसके बाद चलते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्या कहता है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। की आपको रिएक्शंस दी होगी, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको लिखना है। भाई इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, देख लीजिए, समझ लीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ZnHG कंसंट्रेशन HCl। मैंने फिर बताया था इसको, एक बार पहले भी बताया था, अगर ZnHG कंसंट्रेशन HCl मिल जाए तो जो C डबल बॉन्ड O होता है उसकी जगह CH2 लिख देना। क्या लिख देना, जो C डबल बॉन्ड O है उसकी जगह CH2 लिख देना। ZnHG कंसंट्रेटेड HCl, ZnHG जहाँ भी दिख जाए वहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह आपको CH2 ठोक देना है, टेंशन नहीं लेना है कोई भी। उसके बाद सेकेंड वाला देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl दिया है आपको, COCl दिया है, H2PD BSO4, पिछले बार बताया मैंने आपको, CH3 COCl दिया हुआ है आपको, H2PD BSO4 से करा रहा है भाई। मैंने फिर भी कहा था COCl को हटा दो और CHO लगा दो। PDBSO4 में मैंने आपको, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ZnHG कंसंट्रेटेड HCl दिया हुआ है अगर आपको, तो क्या करना है आपको, जो C डबल बॉन्ड O है उसकी जगह आपको रिप्लेस करना है CH2। और अगर PDBSO4 H2PDBSO4 आपको दिया हुआ है तो हमेशा आपको COCl है जो, उसको रिमूव करने के बाद आपको CHO लिख देना है। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, ये रट लो, क्योंकि जब इतनी सारी रिएक्शंस आप देखोगे, याद करोगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। वरना इसको पूरी अच्छे तरीके से समझो कि इनका जो मैकेनिज्म है वो सारा A to Z आप पढ़ो तो आप कर पाओगे दोस्तों। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो C है, इसी का पार्ट जो C है वो देखिए, आपको इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको C डबल बॉन्ड OH आपको जुड़ा हुआ है, C डबल OH आपको जुड़ा हुआ है बेंजीन से, और इसकी रिएक्शन करा दी Br2 FeBr3 से। तो इसमें जब Br2 आपका आ जाए तो ब्रोमिनेशन होता है यहाँ पे, और इसमें आपको क्या होगा, आपको जो Br है जो वो जुड़ जाएगा। अब कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, वो जुड़ता है मेटा पोजीशन पे। जब Br2 आपको दिया हो तो वो जो जुड़ेगा आपका, वो जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे, ध्यान रखना, ऑर्थो मेटा और पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो कहाँ पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे आपको जोड़ देना है। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आइडेंटिफाई A2E इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन आपको 100% श्योर मैं बोल सकता हूँ, आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, रिएक्शन से ये किया वो किया वो किया ये बना, मतलब ऐसा थोड़ा आपको घुमा के देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH आपको दिया हुआ है। NH3 से आपको रिएक्शन करानी है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपको पता है यहाँ पे से एक H, अगर इसको मैं थोड़ा समझाने लगूँ, अगर समझाने लगूँ टाइम निकल जाएगा, बट एक बार फिर बता देता हूँ। जो C डबल बॉन्ड O
और ये OH जो होता है और यहाँ पे NH2 और H एक अलग से ले लीजिए, ये OH और ये H यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे CO और NH2 यहाँ पे अटैक कर देगा। तो देखो समझा सकता हूँ बट मैं आपको भी एक तरीके से बता रहा हूँ सारे को, ठीक है। C डबल बॉन्ड O NH2 यहाँ पे बन जाएगा, तो A आ गया। अब इसकी रिएक्शन हमको करानी है Br2KOH से, तो Br2KOH से जब हम कराते हैं तो CO जो होता है वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है। ये एक मैंने आपको पूरी रिएक्शंस की एक चार्ट दी होगी, वो चार्ट आप जाके डाउनलोड करना। उस चार्ट में मैंने A to Z नेमिंग रिएक्शन A to Z हर चीज़ क्या किससे क्या होगा सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। वो आप कर लोगे तो आप एक एक रिएक्शन को कर सकते हो, ठीक है। वो आप ढूंढ लेना, वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जैसा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको A बन गया, उसके बाद आपने B बना दिया। B में क्या होता है, जो C डबल बॉन्ड O है वो Br2 अगर KOH आ जाता है, यहाँ पे Fe Br3 था, यहाँ पे KOH आ गया, तो जो CO है वो रिमूव कर देता है। अब हम इसको, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखूंगा, CC लिख दूंगा एक कार्बन क्या, तो CCNH2 को अगर हम कराएंगे HONO, ठीक है। अगर इससे हम रिएक्शन कराएंगे, ये अब होनो मत बना देना इसको, ये H है HONN, ठीक है, इसको ज़्यादा वो मत कर देना। तो अब कुछ लोग हैं इसको होनो लिख देंगे, और ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, जब इसकी रिएक्शन हम इससे कराएंगे तो जो NH2 है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। जब नेसेंट ऑक्सीजन से करा देना, आपको पता है एल्कोहल को एसिड बना देता है नेसेंट ऑक्सीजन से, अगर उसकी रिएक्शन करा दे तो जो ये COH है इसको वो क्या कर देगा, C डबल बॉन्ड OH बना देगा। मतलब क्या होगा, आप एल्कोहल को एसिड बनाना चाहते हो, नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ दो, बना देगा। उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड OH आपको दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करा दी CaOH का होल ट्वाइस डाइल्यूट HCl से, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O, C और C बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बात जो लास्ट का है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे LiAlH4 से, तो E बनेगा। E क्या बनेगा, जो डबल बॉन्ड O है वो बन जाएगा यहाँ पे OH, जो O था वो OH यहाँ पे बन जाएगा। तो उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज टॉलन रिएजेंट, राइट वन यूजफुल ऑफ दिस रिएजेंट। तो इसका क्या एक यूज़ बताना है आपको, क्या यूज़ है इसका। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड द टॉलन रिएजेंट। क्या होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में 1 मार्क्स में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज टॉलन रिएजेंट, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिया जाएगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट उसका आंसर होगा, ठीक है। इज कॉल्ड द टॉलन रिएजेंट, इट इज यूज्ड टू टेस्ट एल्डिहाइड, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ये दोनों के लिए यूज होता है। अगर आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक में देखना है तो वहाँ पे आप जो टॉलेंस रिएजेंट है वो लगा सकते हो। एल्डिहाइड रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट टू सिल्वर साइनिंग सिल्वर मिरर, इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए एल्डिहाइड और जो आप एलिफेटिक और एरोमेटिक का करेंगे तो आपका जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस कर देता है टॉलेंस रिएजेंट को, और क्या देता है, साइनिंग सिल्वर मिरर यहाँ पे देता है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड फ्रॉम कीटोन। अगर आपको कीटोन और एल्डिहाइड में कभी भी डिफरेंशिएट करना हो तो आप क्या टॉलेंस रिएजेंट का यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है टॉलन रिएजेंट दिया हुआ है, एल्डिहाइड दिया हुआ है 2AgNH3 का होल ट्वाइस, ये देख लीजिए, ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि टॉलन रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका प्लस एल्डिहाइड करा दिया RCHO प्लस 3OH माइनस, हीट कर दिया इसको, तो हमारे पास सिल्वर मिरर आपको देता है, साइनिंग सिल्वर मिरर 2Ag की PPT आपको दे देगा, प्लस यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा यहाँ पे, प्लस 4NH3 बनेगा और 2H2O यहाँ पे बन जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपको खुद को करना है, एक्सप्लेन फॉलोइंग नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ये खुद को आपको ढूंढना है, हेल वोल्हर्ड ये रिएक्शन, और दूसरी आपकी है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, आप ये दोनों रिएक्शंस आपको करनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैं फिर बोल रहा हूँ ये गारंटेड ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। An organic compound with molecular formula C9H10O forms 2,4-DNP derivative, reduce Tollens reagent and undergoes Cinna-Zaro reaction. On vigneous oxidation, it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. Identify the compound. तो compound क्या होगा भाई, इसने 10 बातें हमको बता दी, अब क्या करें। तो देखिए ध्यान से देखिए, इन दिस गिवन कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O फॉर्म R24DNP डेरिवेटिव एंड रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट।
देखिए इसने हमको बता दिया, मैंने अभी तो आपके इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बताया था टॉलरेंस रिएजेंट कौन देता है, टॉलरेंस रिएजेंट को सेटिस्फाई कौन करता है, टॉलरेंस रिएजेंट किसके लिए होता है। अब आपको कीटोन और एल्डिहाइड का होता है, अगर ये इसको रिड्यूस कर रहा है टॉलरेंस रिएजेंट से, मतलब ये क्या है, एक एल्डिहाइड है भाई। हमको सीधा पता चल गया अगर ये रिड्यूस कर रहा है एल्डिहाइड ही होगा, तो दस इट मस्ट बी एन एल्डिहाइड। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या होगा, ये एल्डिहाइड होगा। उसके बाद हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होगा ये रिएक्शन करेगा इससे तो ये बनेगा, और इसका रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा। बहुत सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, बट आप स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, बहुत अच्छी से आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।